नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन कुशवाहा। आर्यन डिजिटल जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक का आवेदन ऑनलाइन कैसे करेंगे। OTR से लेकर के प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अभी तक चैनल पर नया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो बिना देरी करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्कॉलरशिप और सर्च कर देना है। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे पहला जो लिंक है scholarship.up.gov.in पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाता है स्कॉलरशिप का। अब इसमें बहुत से ऑप्शन दिया हुआ है। अब चाहे प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक अदर देना है, सबका OTR करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि OTR कैसे करना है। इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ नीचे चलते हैं और यहाँ देखिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है। इसमें OTR पंजीकरण करने पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और उसके नीचे यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। इसमें 3 चरण है: मोबाइल वेरिफिकेशन, eKYC, फाइनल OTR। तो यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन में पहले वर्ग जात समूह में अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हैं, तीसरा वर्ग है, अनुसूचित जो भी हैं। और इसके नीचे मोबाइल नंबर का दिया हुआ है। यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करके इस कैप्चा कोड को स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में इंटर करके जनरेट OTP के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ OTP सेंड सक्सेसफुली हो गया है, हमारे मोबाइल पे OTP चला गया है। तो यहाँ नीचे OTP डालने के बॉक्स में OTP डाल देना है। यहाँ OTP डालने के बाद से यहाँ कैप्चा डालने के बॉक्स में कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद से बगल में वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मोबाइल वेरिफिकेशन का चरण पूरा हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है। अब eKYC का आ जाता है तो नीचे आधार नंबर के बॉक्स में आधार नंबर डालना है और यहाँ कैप्चा डालने के बॉक्स में कैप्चा कोड डाल के आगे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ पॉपअप खुलता है, उसमें ओके कर देना है। अब हमारे सामने आपका डिजिलॉकर पहले से बना हुआ है तो डायरेक्ट वहाँ लेके चला जाएगा। अगर डिजिलॉकर आपका नहीं बना है तो यहाँ डिजिलॉकर के पेज पे आएगा। सिंपली हमको आधार पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आधार नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलता है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आधार में रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाता है। उस OTP को यहाँ OTP के बॉक्स में इंटर कर लेना है। OTP डाल के नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाता है जहाँ सेट सिक्योरिटी पिन कर रहा है। तो यहाँ 6 डिजिट का कोई भी पिन बना लेना है जो न्यूमेरिकल होता है और नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज डिजिलॉकर का आ जाता है। इसमें आधार कार्ड का एक चेक मार्क लगा लेना है उस बॉक्स में और नीचे जो पर्पज़ है उस पर्पज़ वाले बॉक्स में एजुकेशन वाले को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे अलाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। अब डिजिलॉकर का कुछ प्रोसेस लेता है
यहाँ और यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आधार से फैच होकर के यहाँ आ जाता है। यहाँ नीचे वेरीफाई KYC डिटेल पे क्लिक कर देना है। सारा कुछ क्लिक करके सब सही है तो और वहाँ क्लिक करने के बाद से हमारा दोबारा से आ जाता है यहाँ देखने को, और मोबाइल पे OTP चला जाता है जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। तो OTP चला गया, उस OTP को यहाँ इस बॉक्स में इंटर कर लेना है और नीचे वेरीफाई OTP के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फाइनल OTR का पेज पे आ गया है। KYC कंप्लीट हो गया है। अब फाइनल OTR करना है तो उसके लिए हमारा यहाँ दिया हुआ है पिता का नाम इंटर कर लेना है। उसके बाद माता का नाम इंटर कर लेना है। माता का नाम इंटर करने के बाद से नीचे यहाँ दिया हुआ है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी यहाँ इंटर कर लेना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद से यहाँ कैप्चा कोड डालना है। इस बॉक्स में कैप्चा कोड इंटर कर देना है। जैसे है स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, और यहाँ राइट साइड में सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा OTR का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ OTR नंबर देखने को मिल जाता है। उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट करना है तो प्रिंट करिए, नहीं तो इसको नोट करके हम फिर से होम पेज पे चले जाते हैं स्कॉलरशिप का। अब पुनः से हमको होम पेज पे स्टूडेंट के लॉगिन पे आना है। अब हम होम पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ होम के बगल में स्टूडेंट का दिखाई दे रहा है, उसमें पॉपअप नीचे दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ सूचित है तो अनुसूचित में पिछड़ी जाते हैं, पिछड़ी में, और इस यहाँ चूँकि पिछड़ी है तो इसमें देखिए मैट्रिक फ्रेश दिया हुआ है। मैट्रिक का हमको करना है तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल कर के आ जाता है। यहाँ OTR नंबर पूछ रहा है तो यहाँ OTR नंबर डाल देना है। OTR नंबर डालने के बाद से यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ नीचे दिया हुआ है जिला, यहाँ जिला सिलेक्ट कर लेना है जो भी जिला है। उसके बाद यहाँ शिक्षण संस्थान में जो भी आपका शिक्षण संस्थान जिसमें आपका वर्तमान में पढ़ रहा है उस शिक्षण संस्थान को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पे वर्ग जात समूह दिया हुआ है, यहाँ से जो भी वर्ग जात हाँ वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके चौथे नंबर पे यहाँ धर्म दिया हुआ है, वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, तो सब प्रोसेस लेगा और ये इसमें सेलेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ धर्म सेलेक्ट हो गया है। पाँचवा नंबर में छात्र का नाम है वो भी ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ है। सातवें नंबर पे यहाँ दिया हुआ है स्वनिर्मित पासवर्ड, तो अपना पासवर्ड बना लेना है। न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का आप बना लेंगे। फिर यहाँ स्वनिर्मित पासवर्ड कंफर्म करें, इसमें दोबारा से वही इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद से नीचे कैप्चा कोड का बॉक्स दिया हुआ है, उस कैप्चा कोड में कैप्चा कोड को इंटर कर लेना है सही सही, और नीचे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ रजिस्ट्रेशन संख्या और OTR नंबर लिख करके आ जाता है। कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से हम प्रिंट चाहें तो कर सकते हैं। प्रिंट करके एक पृष्ठ रख लेना है। अब पुनः से हमको होम पे जाना है और तो स्कॉलरशिप का होम पेज है, उसके लिए यहाँ होम पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज का इस पेज पे आ जाएंगे। अब फिर से हमको स्टूडेंट के ऑप्शन पे आ जाना है जो नीली पट्टी में है। नीचे यहाँ लॉगिन का फेस लॉगिन का बटन दिया हुआ है, उसमें प्री मैट्रिक जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब हमारा
यहाँ कुछ इस प्रकार का पेज है। इसमें रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है जो मिला हुआ है। फिर जस्ट नीचे OTR नंबर है, तो उस बॉक्स में OTR नंबर हमको फिल कर देना है। अब OTR नंबर डालने के बाद से यहाँ जो पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ इंटर कर देना है सही सही। पासवर्ड इंटर करने के बाद से नीचे कैप्चा कोड का बॉक्स दिया हुआ है। कैप्चा कोड वाले बॉक्स में कैप्चा कोड को सही से इंटर करके नीचे सबमिट का बटन दिया हुआ है, उस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने पेज खुल करके आ जाता है जो आवेदन करना है। इसमें 3 चरण ऊपर से क्लियर हो गया है। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें, उस पर क्लिक कर देना है। अब हमारा कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। इसमें व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए यहाँ विगत स्कूल का नाम भरना है। तो पिछली कक्षा में यानी 8वीं कक्षा में जो भी स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल का नाम वहाँ डालना है। यहाँ 9th पहले से सेलेक्ट है। यहाँ कक्षा में प्रवेश तिथि 9th में जो प्रवेश जिस डेट को हुआ वहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद बोर्ड का पंजीयन संख्या अगर है तो भरिए, नहीं है तो यन्ने डाल दीजिए। बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। बाकी इधर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर है तो डालिए, नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है डेट भी आप चाहें तो है तो भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष जो है, जिस वर्ष में आप कक्षा उत्तीर्ण किए हैं उसका नाम सन सेलेक्ट करना है। उसके बाद विद्यालय का नाम यहाँ भी दोबारा से डाल लेना है। जो ऊपर विगत स्कूल का नाम डाले हैं कि स्कूल का नाम या वही स्कूल यहाँ भी सेलेक्ट कर लेना है, यानी यहाँ इंटर कर देना है। और पिन कोड यहाँ इंटर करके नीचे कैप्चा कोड वाले बॉक्स में कैप्चा कोड को इंटर कर देना है। और यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है बाएं साइड में, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ आपका आवेदन पत्र की परीक्षा सफलतापूर्वक भरी गई है। आवेदन पत्र इतना को पूर्ण करने है तो अगला चरण क्या। अब हमारा जो है अगला चरण इस पे आ जाता है। इसमें आवेदन पत्र को संशोधित करें, अभी संशोधन नहीं करना है। नीचे आय जात वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ, उस पर क्लिक करना है तो हमारा इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या मांग रहा है, तो यहाँ जो भी आवेदन पत्र का जो फॉर्म संख्या है वो यहाँ इंटर करना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे यहाँ आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहाँ इंटर करना है। तो ये आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालने के बाद से यहाँ जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड इस बॉक्स में इंटर करके गेट डाटा के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट डाटा के बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ वेरीफाई इनकम डिटेल्स यहाँ जो है और सारा कुछ देख लेना है और नीचे वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। अब हमारा दूसरा जो है जात प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। इसमें हमको जात प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या पहले बॉक्स में डालना है। उसके बाद यहाँ जात प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है और यहाँ कैप्चा कोड बॉक्स में कैप्चा कोड डाल करके गेट डाटा बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। इसमें वेरीफाई कास्ट डिटेल इस पर क्लिक कर देना है सारा कुछ मिला करके। अब क्लिक करने के बाद से हमारा कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ दिया हुआ है जांच हेतु आवेदन प्रिंट कराएं, इस पे क्लिक करके हमको इस प्रकार का जो पेज है उसको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद से विद्यालय में लेके जाना है। इसको चेक करवा लेना है, सब कुछ सही है
तो फिर से हमको नीचे यहाँ संस्थान जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें, इस पे क्लिक करके हमको दोबारा से प्रिंट कर लेना है। यहाँ लिखा हुआ आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियाँ जांच ली गई हैं, ओके कर देना है। अब यहाँ एक बार एरर हो गया है तो पुनः से हमको होम पेज पे आना है और यहाँ लॉगिन पे आ करके अपना लॉगिन कर लेना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और OTR नंबर डाल के अपना पासवर्ड डाल के यहाँ सबमिट पे बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद से आपका पूरा कंप्लीट इस प्रकार से दिखाएगा। अब संस्थान जमा करने हैं तो आवेदन पत्र पे क्लिक करके अपने आवेदन पत्र को प्रिंट कर लेना है। अब इसमें लिखा हुआ शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र, इसको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके विद्यालय में सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके और ले जाकर जमा कर देना है। अब यहाँ देखिए राइट कोना पे सेटिंग का जो बटन दिख रहा है वहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं, वहाँ लॉग आउट हो जाएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक बाय।